बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और लजीज और चीज़ी सा जो वाइट सॉस पास्ता। ये जो है ये स्पेशल पास्ता है। ऐसा पास्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये मैंने ऑलिव का तड़का लगा के तो फिर मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता बनाया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा वाइट सॉस पास्ता कितना चीज़ी सा है। तो चले आए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो 1 कप हम दूध लेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा है नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन है, फ्रेश मक्खन है घर का निकाला हुआ। चैटर्ड और मोज़रेला चीज़ है, ये क्रश कर लेनी है आपने अपने फ्लेवर के हिसाब से जितनी आप लेना चाहें। हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट है और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और ये ऑलिव्स लिए हैं, कुछ इस तरह मैंने काट लिए, कुछ को मैंने क्रश कर लिया। जिनको तड़का लगाना है वो मैंने ये इस तरह क्रश कर लिए हैं। और पास्ता लिया है हमने 1 से 1.5 कप ले लें आप जितना आप बनाना चाहते हैं। ओरिगेनो लिया है और थाइम लिया है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए पानी लिया है। पानी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ पास्ता वगैरह बनाने में। इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो पास्ता जो है वो जैसे ही ये बॉयल हो गया, ये देखिए 5 से 7 मिनट लेगा। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि इस तरह का हमें चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए पास्ता। तकरीबन ये डन है। इसको हम स्टेन कर लेंगे। एक छोटा पैन लेंगे, उसमें आपने 1 टेबलस्पून बटर ऐड करना है। बटर जैसे ही मेल्ट होता है उसमें आपने लहसुन क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। इसको आपने लाइट फ्राई कर लेना है, मतलब लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए इसका। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा आपने इसमें जो ऑलिव क्रश किए हुए थे वो ऐड कर देने हैं। ये हमारा मज़ेदार सा ऑलिव का तड़का जो है जो वाइट सॉस में हम डालेंगे वो रेडी है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। ये तड़का जो है वो रेडी है। दूसरी साइड पे हम एक बड़ा पैन लेंगे। पैन में जो है 2 टेबलस्पून बटर ऐड करना है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें 2 टेबलस्पून फ्लोर के ऐड कर दें, मतलब सिंपली मैदा जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैदे को आपने इतना फ्राई हल्का सा करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ये देखें इस फॉर्म में। और इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ मतलब लम्स वगैरह ना बने। ये देखिए जैसे जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करते सारी आपने इसको अच्छी तरह हिला देना है ताकि लम्स ना बने। ग्रेजुअली आप दूध ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस बनती है। वाइट सॉस पास्ता जो हम बनाने जा रहे हैं ये उसकी सॉस जो है वो तकरीबन रेडी है। ये देखिए इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। ये जैसे ही गाढ़ा होता जाएगा हमने इसमें अब सॉल्ट ऐड कर देना है। जो ब्लैक पेपर थी वो ऐड कर देनी है और जो साइड पे तड़का बनाया था मैंने ऑलिव ऑयल का वो ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने इसमें थाइम्स और ओरिगेनो 2 पिंच वो ऐड कर देनी है फ्लेवर के लिए। अब वाइट सॉस को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये हमारी वाइट सॉस रेडी है। इसके साथ ही जो बॉईल किया हुआ पास्ता था वो ऐड कर देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि वाइट सॉस जो है वो पास्ते में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। ये देखें जी मज़ेदार सा वाइट सॉस चीज़ी पास्ता जो है वो तकरीबन रेडी है। लास्ट पे जो है मज़ेदार सी हमने चीज़ जो है दोनों मिक्स की हुई थी मैंने ग्रेट की हुई वो ऐड कर देनी है। और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखें जी मैंने आपको मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता बनाना जो है वो सिखा दिया। इसको मैंने डिश आउट कर दिया। थोड़ी सी गार्निशिंग मैंने ऑलिव के साथ और चेरी के साथ कर दी है। तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। जो ऑलिव का फ्लेवर आता है ना इसमें जो मैंने तड़का लगाया वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत ही चीज़ी सा बना है ये। चीज़ जो है वो ऑप्शनल, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मत ऐड करें इसको। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी सा बना है। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से लाइक करें। न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक है, इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ आयशा के किचन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।